राधा सर तीर द्रुम डार गई झूले फूले, देखत लफात लफ लफात गति मतिवारी। लफलफाना जी होते। आए यो अनुज पास भिरे आस पास, देखी भयो अति त्रास गहे पाहुर धारिये। चरित अपार उभय भाई हित सार पगे, जग जग माही मति मन में उचारिये। करें कि एक बार ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया कि राधा रानी की जो चोटी है ना, सांप, काली काली सांप की जैसी है। इस बात को रूप सनातन जी ने मान लो कर दिया तो जी अगर रूप जी ने कर दिया तो सनातन जी ने जो है कहा कि ऐसा कैसे होगा। ये वर्ण और कुछ नहीं मिला, श्री जी के बाल का वर्णन में कुछ और नहीं मिला। ये नाक का वर्णन कर दिए काली काली सांप की वस्तु। यहाँ पे लिखा है कहीं ब्याली, ब्याली मतलब सांप, सांपिन। कहीं बेनी निरखी स्वरूप ने। जैसे ही इस बात का चिंतन करते हुए गए, आगे एक दर्शन हुआ कि एक युवती जिसको कई युवतियां झुला रही हैं, उसके सर पे सांप जैसा कुछ है। और जब नजदीक से गए तो वो बेणी थी, उनकी चोटी थी। तब समझ में आया वो ये जो लिखा है इन्होंने केवल ऊपर ऊपर से नहीं लिखा है, सारी लीला पहले देख लिया है, इसके बाद लिखा गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो नित्य विहार में महापुरुष होते हैं वो सारा चीज देखते, कैसे जैसे हम आपको देखते हैं वैसे। हम एक बढ़िया संत के पास गए, रामानुजाचार्य की परंपरा में। अभी वो उत्तराखंड पीठाधीश्वर हैं, श्री कृष्णाचार्य जी महाराज। बैरवासी बालक से वो बने थे, डोंगरे जी महाराज के साथ रहे। उनको शिष्य, डोंगरे जी के शिष्य भी थे, बल थे। वो अलग परंपरा में, रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षित थे। पूछे कि आपको भगवान मिले? हाँ, सब बोल दिया। कैसे बात करते? जैसे तुमसे करते। तो अविश्वास नहीं हुआ, पर मन नहीं माना। जब बाद में हम वृंदावन आए, उनकी कृपा से आए, उन ब्रिजवासी थे। उन महापुरुष ने हमको कभी डांटा और डांट के दुई झाड़ू लगाई, और ऐसा लगा कि उस दुई झाड़ू ने हमारे जीवन के कलमशों को नष्ट कर दिया, और श्री धाम वृंदावन उसके बदले में मिल गया। यानी जो संत अगर आपको मार भी देवे ना महाराज, तो आपका कभी दुर्गति नहीं होने वाली है। कथा आपका समय हो गया है। स्वामी जी